जय राम जय रावण क्या यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरावन क्या परी यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरावन क्या Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai 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 Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Nitai Gauranga Bhagavan, Jai Jai Shri Vrindavan. Om Jnananjana Chakshurudmilitam Tasmai Shri Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Swarupadam Swami Namaste Manipurudhavaya Srila Prabhupada Lasatwani Prachara Nirtayate Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Pishe Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो परम धर्म जो भागवत धर्म चलाता है उसी के अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के अनुगत ही हमारे ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा धारा है, परंपरा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न पर। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है उसका आधार भागवत धर्म है। उसके अनुसार ही उसके द्वारा प्रमाणित होते हुए ही सब कुछ स्थापित है। आराध्यो भगवान ब्रजेश जो परम आराध्य वेद शास्त्रों का जो सारात्म सार उपनिषद वेदांत उसका भी सार श्रीमद् भागवतम उसमें परम आराध्य सबके लिए ही जो सर्वोत्तम आराध्य है। आराध्यो भगवान भगवान अर्थात सर्वोपरि तो सर्वोपरि आराध्य भगवान नाम से भगवान के अनेक स्वरूप अनेक रूपों में उनका आविर्भाव है। तो जो परम परम रूप में जो प्रतिष्ठित है तो भगवान ब्रजेश ब्रज के जो राजा नंद बाबा है उनके तनय बहुत ही स्पेसिफिक कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस उसी प्रकार तद्धाम वृंदावन उनका धाम भी आराध्य है क्योंकि जो ब्रजेंद्र तनयस जो ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन कृष्ण रूप में जिनकी ख्याति है पर ब्रह्म की जिनमें रूढ़ी है अर्थात जब भी पर ब्रह्म की का विचार आता है शास्त्रों में तो पर ब्रह्म में यशोदा का स्तन पान करने वाले और तमाल वृक्ष की कांति शुद्ध से जिनकी आभा है उन कृष्ण की या कृष्ण नाम की पर ब्रह्म में रूढ़ी है। वैसे तो भगवान के सभी रूप पर ब्रह्म ही है फिर भी जब पर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है तब जो मूल रूप है पर उसमें कृष्ण नाम और कृष्ण रूप की रूढ़ी है। रूढ़ी करने का तात्पर्य क्या
लोक में भी जो मत प्रसिद्ध हो जाता है, जो मुख्य अर्थ वही प्रतिष्ठित किया, उसमें कोई विवाद नहीं होता कि रूढ़ी है। रूढ़िगत परंपरा को से अलग होना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार परमार्थ के विचार में भी जितने भी महान तत्ववेता और शास्त्रों के निचोड़ को जो जानते हैं, उसके अंदर के भगवान कृष्ण रूप को ही परब्रह्म की जो आख्या, जो परब्रह्म का नाम होता है कृष्ण रूप, क्योंकि परब्रह्म में यशोदा का स्तनपान करने वाले और तमाल वृक्ष की कांति विशिष्ट जो रूप है वो श्याम सुंदर कृष्ण का ही है। और कौन से रूप में वो यशोदा का स्तनपान करते हैं? तो ये मुख्य लक्षण को लेकर ही परब्रह्म की कृष्ण। उसी प्रकार उनका धाम भी आराधित है। धाम भी भगवान के अलग अलग रूपों के अलग अलग वैकुंठ धाम इत्यादि है। परम धाम परम रूप के वृंदावन भी उसी प्रकार आराध्य है। रम्य काचित उपासना ब्रज बधु वर्गीण यागल। रम्य काचित उपासना जो अति प्रिय, परम रमणीय जो उपासना है, परम श्रेष्ठ रम्य काचित उपासना, बड़ी आकर्षक उपासना की जो पद्धति सबसे आकर्षक वह गोपियों के द्वारा ब्रजवधु, ब्रजवधुओं की जो भगवान के प्रति परम आकर्षण प्रीतिमय जो उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई। श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्रीमद् भागवतम जो द्वादश स्कंद है उसमें दशम स्कंद जो रास पंचाध्यायी है उसमें गोपियों की तो महिमा है। गोपियों की जो उपासना, भगवान के लिए उनका जो संपूर्ण समर्पण, भगवान के लिए समर्पित होने में उन्हें, समर्पित होने से उन्हें कोई बाधा, कोई धर्म की या कोई मर्यादा उन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए गोपियों की जो भगवान के प्रति समर्पण है वो पराकाष्ठा को प्राप्त है, इसलिए उनकी महिमा है। इसलिए गोपियों की जो उपासना है भगवान के लिए सतत तत्पर रही, घर गृह के कार्य में व्यस्त होते हुए भी हमेशा चिंतन श्याम सुंदर का ही करते हैं। श्याम सुंदर में अति अनुरक्त होते हुए भी जब तक श्याम सुंदर ने उनका आह्वान नहीं किया बंसी बजाकर, तब तक उन्होंने अपनी सीमा या मर्यादा नहीं छोड़ी। इतनी लोक कुल, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों में पूर्ण प्रतिष्ठित होते हुए भी उनके लिए इसी चीज के लिए भी अपनी कुल की प्रतिष्ठा का त्याग करना, वेद की प्रतिष्ठा का त्याग करना, ये तो मृत्यु से भी, मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता। वैसी अति प्रतिष्ठित ब्रजवधु में उनके लिए जब भगवान द्वारा आह्वान को भी काफी उल्लंघन कर सके। इससे बताया जाता है कि ऐसा नहीं कि वो साधारण स्त्रियां थी कि चलो किसी प्रियतम में बुलाया चलो सबको छोड़ के, नहीं, उनके लिए तो लोक की मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक था। लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ाकारी होते हुए भी जब भगवान का आह्वान हुआ तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। इसलिए रम्य काचित उपासना ब्रजवधु वर्गीणा। और चूंकि भगवान द्वारा जो आह्वान उनका किया गया, वो भगवान के प्रति आकृष्ट होकर जिस स्थिति में थी, आगे पीछे की ही कोई चिंता किए बिना वो धावित हो गई भगवान के लिए। क्योंकि वो भगवान के प्रति धावित हुई, इसलिए लोक वेद में भी उनकी प्रतिष्ठा भगवान के भक्तों में हाईएस्ट। यही कारण है इतनी अपनी जो सामाजिक पारिवारिक अवस्था बड़ी जटिल होते हुए भी भगवान के प्रति उनकी प्रीति का स्तर इतना हाई था
जैसे गंगा नदी का तीव्र प्रवाह है, समुद्र की तरफ धावित होता है, इतना तीव्र जा रहा है, जब उसको कोई बाधा उत्पन्न करे सामने लकड़ी से या कुछ, तब जितनी बड़ी बाधा उतना ही उसकी जो जो गति वो प्रकाशित होती है, मतलब जबरदस्त प्रवाह है। तो इसी प्रकार गोपियों की स्थिति का भी निर्धारण श्रीमद् भागवतम से हुआ है। रम्य काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण। किसी को कोई संशय न हो, इसलिए श्रीमद् भागवत द्वारा ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो वैष्णव परंपरा है, कृपाधारा है आचार्यों की अंगत्य, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित सभी आचार्य तो परंपरा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का भी क्योंकि यही मत है, इसलिए हमारा इस पद्धति, इन आदर्शों के प्रति हमारा परम आदर। ऐसा नहीं कि हम किसी अन्य धारणा का या अन्य किसी उपासना का अनादर करते हैं। देखिए हमारा जो मत है, चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भक्त भाव आपन्न होकर आए, और भक्त बनकर, जब भक्त बनने का भक्त भाव में जब स्वयं भगवान ही आते हैं और जो आदर्श स्थापित करते हैं, वो सभी के लिए परम आदरणीय परम आदर्श बन जाता है। और फिर यदि परम सौभाग्य से शास्त्र के मत से, शास्त्र के विचार से और महत पुरुष जो सिद्ध पुरुषों के अनुभव से जब हम चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता का निरूपण हमारे जीवन में, हमारी चेतना में हो जाता है, फिर तो सोने में सुगंध हो जाती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को महान भक्त आचार्य के रूप में भी यदि हम स्वीकार करें, तो उनका जो मत कितना अद्भुत है। उन्होंने भगवान के परम रूप, परम के परम रूप ब्रजेंद्र कृष्ण के रूप, कृष्ण की उपासना को पूरे विश्व के लिए प्रदान किया। और कृष्ण प्रेम के भी परम सोपान रूप प्रेम कुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम ही मनुष्य जीवन का जो पुरुषार्थ है, उसका परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। तो जो चैतन्य महाप्रभु की जो महावदान्यता है, जब व्यक्ति महावदान्यता की आख्या को प्राप्त करता है, अर्थात वो हाईएस्ट जो वस्तु है जीव मात्र के लिए, हम सब जीव तटस्थ शक्ति के अंश, हमारे लिए जो हाईएस्ट गंतव्य या प्राप्तव्य वस्तु है कृष्ण प्रेम में भी। अब कृष्ण प्रेम तो देने आए हैं महाप्रभु, लेकिन कृष्ण प्रेम के अनेक स्तर है ना। साधारण स्तर शांत रस में भी कृष्ण प्रेम है, दास्य रस में भी, सख्य रस में भी वात्सल्य, और मधुर रस, और फिर मधुर रस में भी फिर तो अनेक विभाग है। तो महाप्रभु ने जीव मात्र के लिए जो प्राप्तव्य कृष्ण प्रेम का जो परमतम सोपान, कहने का तात्पर्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके ही हमारा जो परमतम प्रयोजन है, जैसे कहा जाता है कि कृष्ण प्रेम परम प्रयोजन। अब देखिए, किसी को कहा जाए कि कृष्ण प्रेम परम प्रयोजन है, आप कृष्ण प्रेम लेके क्या करोगे, ये जानकारी देना आवश्यक है। अधिक कृष्ण प्रेम ले लो। इसलिए कृष्ण प्रेम भी वास्तव में साधन है, क्योंकि कृष्ण प्रेम को पाए बिना हम भगवान की माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। जीव मात्र अखंड आनंद, परमानंद की सुख आनंद की अनुभूति, और वो भी अखंड अक्षुण अनुभव करना चाहता है। सभी जीव मात्र ही आनंद की ही खोजते हैं, और जो परमानंद स्वरूप है, जो अखिल रसामृत मूर्ति, रसो वैसे रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये जो वेद शास्त्रों का धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को, जीवों को जो मार्गदर्शन दिया जाता है कि भाई रस स्वरूप तो भगवान ही है, और उनको प्राप्त करने से
उनको प्राप्त करने से जीव भी क्या क्या बन जाता है? आनंदी। आनंद नहीं बन जाता है। आनंदी मतलब आनंद का अनुभव करता है। वो आनंद का अनुभव तब तक नहीं कर पाता जब तक भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम जागृत। तो प्रेम परिहार्य, इसलिए नमो महावदान्य। महाप्रभु प्रेम प्रदान करने आए, और प्रेम की जब महावदान्यता को, तो जो हाईएस्ट पॉसिबल उस सोपान, कृष्ण प्रेम के परम सोपान पे पहुंचाने के लिए आए। इस प्रकार हम देखिए, भगवान के माधुर्य का आस्वादन सबसे अधिक कौन करते हैं? श्रीमती राधा रानी। ये तो सबको विदित है। अब राधा रानी ही है परम उदार। राधा रानी भगवान के माधुर्य की अथाहता का आस्वादन करके जो भाव विभोर अवस्था को प्राप्त करती, उपलब्ध करती है अपने एक्सक्लूसिव प्रेम के भाव से, मालनाट्य महाभाव से, इतना उत्कृष्ट। उसी स्थिति को देखकर राधा रानी की भगवान भी आकृष्ट हुए। भगवान कहते अरे ये क्या अवस्था है, मैं भी तो प्रेम करता हूँ गोपियों से, राधा रानी से, लेकिन ये जो मुझे प्रेम करेगी इनकी अवस्था होती है, उससे तो मैं वंचित हूँ। तो भगवान स्वयं ब्रज लीला में अतृप्त रहे। जो अतृप्त हो किसी भी दृष्टि, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दृष्टि से अतृप्त हो, तो उससे परम उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संसार में देखते हैं कोई कितना ही उदार व्यक्ति हो, लेकिन उसके जीवन में भी किसी चीज का अभाव हो, तो उस अभाव उसको खलता है ना। अभाव की पूर्ति में ही उसकी चित्तवृत्ति लगी होती है, लेकिन उसको जब तक उसका समाधान नहीं होता, जब तक उसकी अभाव की पूर्ति नहीं होती, तब तक उससे अधिक उदारता की अपेक्षा नहीं होती। इसीलिए जब राधा रानी के भाव को अंगीकार करके श्याम सुंदरी जब गौर सुंदर बनकर आए, उन्होंने राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर स्व माधुर्य की अथाहता का आस्वादन किया। अनलिमिटेड। अब किसी व्यक्ति के पास अनलिमिटेड धन प्राप्त हो जाए, फिर उससे पूर्ण उदारता की अपेक्षा की जा सकती है। आपके पास अथाह धन है, आप अथाह धन को भी यदि लुटा दो उदारता से, फिर भी आपकी कमी होगी क्या? तो जब स्वयं भगवान ने स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया, तो परम उदार बन गए। इसलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण प्रेम चैतन्य नामने गौर दिशा। तो श्याम सुंदर जो अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी राधा रानी के भाव को अंगीकार करके परिपूर्णता, परम पूर्णता को प्राप्त। देखिए राधा रानी की भाव और श्याम सुंदर मिलकर क्या हुए? महाप्रभु। महा अर्थात महाभाव राधा रानी का, और प्रभु मतलब भगवान। तो महाप्रभु श्री गौरांग राधा कृष्ण नाही अन्य। अब यहाँ पर जब महाप्रभु ने भी खुद के स्वयं के माधुर्य की अथाहता का जब अनुभव किया, तब उनकी मनसा हो गई, ये तो अथाह है, मुझे जितना चाहिए उतना पूरा का पूरा अनंत होकर भी अनंत आस्वादन को भी उसका कोई था नहीं है। तब उनकी मनसा हो गई इसी माधुर्य का आस्वादन सभी जीवों को कराया। और ये वास्तव मनसा है राधा रानी की। राधा रानी अपने निकुंज मंदिर की अंतरंग लीलाओं के अंतर्गत अपनी सखी मंजरियों से वो शेयर करती है अपना अनुभव। राधा रानी के चरणों की आश्रित किंकरिया है, राधा रानी की भाव की स्फूर्तियां कहलाती है। राधा रानी जो अनुभव श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो आस्वादन आनंद अनुभूति राधा रानी को होती है अपने अंतःकरण में और बहिर्इंद्रियों में, देह में, वैसी ही अनुभूति उनके चरणाश्रित जो किंकरिया है, सखियां हैं, उनको अपनी अचिंत्य कृपा से जो आस्वादन केवल अपने एक्सक्लूसिव भाव से वो श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन करती है, वही तो राधा तो परम उदार है। कोई इतनी अद्भुत श्रेष्ठ वस्तु, कोई भी अद्भुत गहना या सुख आस्वादन कुछ भी यदि एक व्यक्ति को प्राप्त हो, उसकी किसी और किसी को जाने ही नहीं, उसकी क्या वैल्यू होगी? आपके घर में श्रेष्ठतम वस्तु, परम कीमती वस्तु आपकी तिजोरी में है, और कभी तिजोरी खुले ही नहीं, उससे कोई परिचित ही न हो, इट हैज नो वैल्यू।
तो उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के ऋणी बन गए, भाव तो उनका ही लिया, और उनकी ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि सभी जीवों को इस प्रकार ये कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराया जाए। तो ये कैसे संभव है? जो राधा रानी के चरणाश्रित हो जाएगा, जो राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त कर लेगा, वही उसी माधुर्य का आस्वादन कर लेगा जो राधा रानी करती है। उसी भाव को अंगीकार करके श्याम सुंदर ने भी किया। लेकिन राधा रानी के चरणाश्रित होने से, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित होने से उसी भगवान कृष्ण के माधुर्य की अथाहता का अनुभव हम जैसे पतित भटके हुए जीव भी इस सौभाग्य को, तो पतितम जीवों के लिए श्रेष्ठतम सौभाग्य, परमतम सौभाग्य स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने। इसी बात तो प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में अद्भुत ढंग से व्यक्त किया। वहां पर यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिरीड्यकस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम राशि, राधा पदाम्भोज सुधाम राशि, राधा पदाम्भोज सुधाम राशि। तो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप से जो विदित परिचित हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्याम सुंदर राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर उन्होंने जो महावदान्यता प्रकाशित की, और उनके चरणाश्रित आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने जो इस प्रेम कृपा की धारा को बहाया है, और हम तक घरों घरों में आज पहुंच रही है। साक्षात महाप्रभु की वदान्यता पूरे विश्व में प्रकाशित होते हुए साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को सहज अनुभव कर सकता है। उसके बावजूद भी कोई अति कठोर मति, अति कुतार्किक मति के कारण महाप्रभु के किसी का अति आदर उत्पन्न नहीं होता उसके हृदय में, वास्तव को दुरात्मा। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। जो इतनी कृपा लुटाने आए हैं और जिसकी कृपा का साक्षात प्रभाव पूरे विश्व में छाया है, जो कार्य हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में हजारों वर्षों से आचार्य की परंपरा चली आ रही है। 4 वैष्णव संप्रदाय है, उसके अंदर जो भक्ति का जो चीज आज तक किसी कल्पना नहीं की, इस प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा अंत्य जातियों में, वहां के लोगों में, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा से स्पृष्ट होकर परम पवित्रता को, उनके आचरण से, रहन सहन, खान पान, सब कुछ आमूल परिवर्तित हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा ही है। इसको साक्षात देखकर जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की विशेषता तो लक्ष्य नहीं कर पाता, उन्हें अभागा ही कहा जाए तो क्या करें। लेकिन हमारा विषय विशेष रूप से जो भागवतीय पद है, श्रीमद् भागवत में कहा कि नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया। हम इस महानिधि चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा महत पुरुषों ने अहेतु की कृपा करते हुए, गोइंग आउट ऑफ देयर वे, वो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। भगवान की कृपा अनंत होते हुए भी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा अनंत होते हुए भी, जो भार, जो पीड़ा और जो पूर्ण समर्पण उनके चरणाश्रित आचार्य की परंपरा के माध्यम से हम जैसे जीवों के लिए भी आई है, तो उनके भी हम अनुगत्य को पूर्ण करने के लिए इसी कृपा धारा को औरों के लिए भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की साक्षात आज्ञा है कि भारत भूमिते होइलो जन्म जन्म, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जाए, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जो जिस कृपा, जिस प्रेम की धारा में आकर हमें जो राधा रानी के चरणों के गंतव्य की तो लक्ष्य किया है, कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित होने के लिए, उसी प्रकार जो जिस वस्तु को
जिसने हृदयंगम किया है और उसके लिए अपने आप को, अपने जीवन को कर्मणा मनसा वाचा न्यौछावर किया है, तो वैसे आदर्श रूप बनकर हम भी दूसरों के लिए आदर्श रूप बने। और यही वास्तव में कृपाधारा का विस्तार है। चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, उस मनोभिष्ट को पूर्ण करने में हम सबका उत्तरदायित्व है। हम जितना व्यक्तिगत रूप से अवगाहन करते हैं, जितना उसमें अपने आप को समर्पित और संलग्न करते हैं, उतना ही आदर्श हम दूसरों के लिए लक्षित होंगे। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महाप्रभु ने कहा कि जन्म सार्थक करी फिर कर पर उपकार। अब हमें अपने आप को इतना श्रेष्ठ आदर्श रूप में स्थापित करना होगा, तभी हम दूसरों के परम लाभ के लिए उनके जीवन में भी महाप्रभु का मनोभिष्ट प्रकाशित हो, स्थापित हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस आनंद की धारा का जिसे चस्का लग गया है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। हम साधकों के लिए विशेष रूप से जो भागवतीय मंतव्य की नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, हम जिस साधना और जो मार्गदर्शन हमें आचार्यों ने दिया है, इस मार्ग में आते ही श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति मार्ग के प्रारंभ में जो इस दिव्य मार्ग पर प्रथम स्टेप रखता है, इस नो मोर जीवन, जब दीक्षित हो जाता है तो भी तब उसकी आख्या क्या हो जाती है? भक्त। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। यह कहने का आशय है कि भगवान उसे फिर संसार का नहीं है, भगवान उसे अपना माने। फिर भी साधकों के लिए जो एटीट्यूड, जो मनोभाव होना बहुत आवश्यक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और इसी पैराडॉक्स के अनुरूप ये भागवत का जो प्रगुह्य वचन है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो शुद्ध भक्ति की साधना में संलग्न कर लेता है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है 24/7 हमें तो सब प्रकार से 24/7 अपने संग को सुरक्षित करना है। असत संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार। वैष्णव के जीवन में जो कुछ हमने अंगीकार कर लिया, जब इतने बजे उठते हैं, इतना जप करते हैं, इतना अध्ययन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, 24 घंटों का यदि किया जाए, तो जितना हम सत्संग में संलग्न रहते हैं, उसके ऊपर इतना विचार नहीं किया है। विचार किया है कि उसके बावजूद आप क्या करते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे में सत्संग में संलग्न रहता हूँ, या भक्तिमय कार्य में डायरेक्टली इनडायरेक्टली संलग्न हूँ। उसके अतिरिक्त भी कोई ऐसा समय है क्या इसमें असत्संग की संभावना है? क्योंकि हम कंपेरेटिवली दूसरों से श्रेष्ठ दिखते हैं, दूसरों से हम कह भी सकते हैं कि वी आर बेटर ऑफ। अपने आप को बेटर ऑफ कहना अनुचित नहीं है। कैन वी से वी आर बेटर ऑफ देन मोस्ट? प्रभु जी, कैन वी से कि हम वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर मोर ब्लेस्ड देन मोस्ट? कह सकते हैं, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। उसके बावजूद भी वी आर बेटर ऑफ, लेकिन whether we have become better, that we cannot claim. हम बेटर ऑफ हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये क्लेम करना कि बिकॉज आई एम बेटर ऑफ, आई हैव बिकम बेटर, बेटर की परिभाषा मतलब मैं शुद्ध भक्त बन गया, और कोई परिभाषा नहीं। क्योंकि हमारा गंतव्य, हमारा मकसद शुद्ध भक्त बनने का है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। किसी के जैसा बनना चाहिए, बराबरी करेंगे, बराबरी पे आगे उससे भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो मानसिकता है, इससे मुक्त करने के लिए भागवत का ये जो सूत्र बहुत बढ़िया है। तो हमें तो बेटर ऑफ यदि हम हैं, तो इट कम्स विद एन एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आई थिंक, यदि कोई भी साधक सोचे कि भाई हम बहुत भाग्यशाली है, हमें इतना सत्संग मिला, चैतन्य महावीर कृपा की धारा में हुआ, इत्यादि, तो हमारा ऑब्लिगेशन क्या है?
अब हमें शुद्ध भक्त ही बनना है। यदि कोई शुद्ध भक्त बनने को लक्ष्य करे, उसमें किंचित भी रोग नहीं। शुद्ध भक्त बनने के लिए जो अटकलें हैं, जो भी उसके पहलू हैं, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उनको यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपराधों से अवश्य ही बच जाएंगे। शुद्ध भक्त के जीवन का जो आदर्श है, वो आदर्श हमारे जीवन में कर्मणा मनसा वाचा कितना घटित हुआ है, ये हम समझ सके। तो श्रीमद् भागवत की नष्टे प्रायेषु, ऑलमोस्ट हम सभी अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे यदि हम नित्यम भागवत सेवया, भागवत एक तो ग्रंथ भागवत है, वो ग्रंथ भागवत के जो आदर्श है उनमें जो जी रहे हैं वो भक्त भागवत, उन दोनों की सेवा करने से वास्तव में भक्त भागवत की सेवा से हमें जो साक्षात उपलब्धि होती है कि हम जिनका संग करने से हम भी भागवत ही बन जाएंगे। भक्त भागवत तथा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त के सानिध्य में आने से लाभ क्या है कि जो उनकी अनुगत्य में आएगा, उनकी कर्मणा मनसा वाचा निसेवया, उनकी सेवा करेंगे, वो स्वयं शुद्ध भक्त बन जाएंगे। नारद मुनि का चरित्र है कि उन्होंने बस दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में, उनके घर में जो चतुर्मास में जो महापुरुष आए उनकी शुश्रूषा की उनकी माता ने, वो लाभ उनको भी मिला। उनका उच्छिष्ट सेवन और जो भी भागवत धर्म में संघ की जो पद्धति है उससे वो भी नारद मुनि बन गए, नारद मुनि की पदवी प्राप्त की। तो हमारा जो मनुष्य जीवन पाकर हम सबका लक्ष्य क्या है, हम सभी को भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने से हमें राधा रानी के चरणाश्रय, राधा रानी के चरणों के सानिध्य, राधा रानी के पार्षदत्व, राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अंतिम सोपान है। तो यह महाप्रभु जब स्वयं उसी भाव को स्वयं अनुभव करते हुए उसी भाव को हम जीवों के लिए प्रदान करने आए हैं, तो महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको हम इस रूप से समझे। महाप्रभु जो देने आए हैं उसके प्रति हमारी जागृति हो, हमारी मनसा, हमारी लालसा, उत्कंठा उत्पन्न हो, ये बहुत आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो हाईएस्ट वस्तु देने आए उसके प्रति हमारे भी लालसा उत्कंठा जागृत हो, तभी हम दूसरों में वो लालसा जागृत कर सकते हैं। तो नष्ट प्रायसु अभद्रेषु करने से ये तात्पर्य है कि हम पूर्ण पवित्र होकर भी कभी ऐसा नहीं माने। भागवत हमें ये छूट नहीं देती कि हम अपने आप को पूर्ण पवित्र मानते। नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट करने से आशय है कि मोर प्योरिफिकेशन करो, अभी और प्योरिफाइड होना है। तो ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है भक्ति मार्ग में कि जो व्यक्ति पूर्ण पवित्र हो जाता है वही सोचता है अभी मैं पूर्ण में पवित्र नहीं हुआ, लेकिन जो खुद को पूर्ण पवित्र मानता है वही अपवित्रता है। ये पैराडॉक्स ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत साधना करके, बहुत पक्का होकर, बहुत नियम सभी प्रकार से अपने आप सोचता है कि मुझे कोई दोष ही नहीं, मैं तो सब दोषों से मैंने उठा लिया, मैं 24 घंटा मेरा इसी प्रकार रहता है, तो ये विचार की मैं पवित्र हूँ, यही अपवित्रता है। क्योंकि जो वास्तव में पवित्र हो गया है उसे तो भगवान जो परम पवित्र है उनके प्रति उसका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने आप को भगवान के सापेक्ष में पवित्र मान ही नहीं सकते। ये परम पवित्र भगवान इतने उज्जवल पवित्र है और उनका सानिध्य पाने के लिए, उनका संगी बनने के लिए, उनके पार्षदत्व को प्राप्त करने के लिए मुझे अभी बहुत दोष है। परम पवित्र साधक या भक्त, सिद्ध भक्त ही इस प्रकार व्यक्त करता है। जो सिद्ध हो गया है लोगों की दृष्टि में, समाज में, लेकिन वो अपनी दृष्टि में अपने आप को पतित मानता, अपने आप को वंचित मानता है। वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत्। प्रबोधानंद सरस्वती जो साक्षात भगवान के पार्षद तुंग विद्या सखी है ब्रज की लीला में, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनकर हम साधकों के लिए कैसा आवेश होना चाहिए उसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं।
कि वंचितोस्मि। तो जो वास्तव में व्यक्ति परम धन को प्राप्त कर, जिसने कर लिया है, वो कैसा सोचता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। इस प्रकार का लोग, क्योंकि महाप्रभु तो लीला का संवरण करके चले गए, और ये जो पार्षद उनके विरह में ऐसा ही अनुभव करते थे कि महाप्रभु हमें छोड़कर, हम तो वंचित ही रह गए, हम तो वंचित ही रह गए। तो वंचित कौन मानेगा? जिसे लोभ जागृत हो गया, जिसे लोभ जागृत नहीं हुआ, वो अपने को वंचित मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो इस लोभ को हम भी प्राप्त करें, तब हम भी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। फिर नित्य ही भागवत ग्रंथ और भागवत जन, इनके सानिध्य, इनकी महिमा को, इनका जो प्रभाव है, इनके प्रति जो हमारा आकलन है, वो कभी नहीं जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ जो प्रश्नोत्तरी की, उसमें ये दोनों एक साथ प्रश्न, एक कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या और जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या, परम श्रेय क्या वो परम दुख क्या। तो दोनों का उत्तर एक ही है, एक ही मतलब एक ही शब्द से आता है कि कृष्ण भक्त के विरह से बड़ा कोई दुख नहीं, और कृष्ण भक्त के संग की को लाभ करना, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए हम भागवत धर्म के अंतर्गत जो वैष्णवों के प्रति, परम भागवत भक्तों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, उसे परम पवित्र करें, और उन पवित्र महापुरुषों की सेवा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के अनुशीलन से, हम भी महाप्रभु के इस प्रेम धर्म, महाप्रभु की जो महावदान्यता का उनका जो संकल्प पीड़ा है, उनका मनोभिष्ट है, उस मनोभिष्ट में हम भी अपने आप को पूर्ण अवगाहन करके अपने जीवन को परम धन्य करेंगे। और हमारे संपर्क में जो भी आएंगे, जो भी हम, जिनके लिए भी हम प्रेरणा स्रोत या आदर्श रूप अपने आप को प्रस्तुत कर सके, यथासंभव उनको भी हम सहायक बन सकेंगे। उनको इस प्रकार सहायक उनके लिए सहायक बनना ही हमारी सेवा है वास्तव में। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हिताय गौर। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? कोई कुछ कहना चाहे, कहिए, बड़ा सौभाग्य। जिज्ञासा आवाज उसके बिना भी आ जाएगी। हाँ, इसमें क्या वो स्प्रेड हो रहा है मल्टीपल। इस सुंदर के बहुत धन्यवाद। आपने आज दौरान वहाँ पर परिपूर्ण का पद उसके लिए धन्यवाद। और गौरंगा महाप्रभु ऐसे कृष्ण से विश्राम सुंदर से भी परिपूर्ण ये प्रश्न आया कि भागवत सेवा करने से नष्ट प्राय ऑलमोस्ट मैं टॉप में गया था, लेकिन नहीं पहुंच पाया, पूर्णता नहीं होती। तो मन में जिज्ञासा उठ सकती है, मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया है। एकदम पाठ करने से नष्ट प्राय कुछ कमी रहेगी, समथिंग माइट नॉट बी कंप्लीटेड। तो ऐसी कौन सी वस्तु जो पूरी कंप्लीट कर दे, भागवत से भी बढ़कर भागवत पुरुष की सेवा। अब इसलिए भागवत के दो मीनिंग है, एक तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की सेवा के लिए ही प्रेरित करती है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत में भगवान के महान भक्तों की सेवा का आदर्श सर्वत्र स्थापित किया गया है। तो ग्रंथ भागवत का अनुशीलन करके भी कोई भक्त भागवत के चरणाश्रित नहीं थे, भी भागवत के अध्ययन की अपूर्णता कही अकेले में। ग्रंथ भागवत को अनुशीलन करके व्यक्ति सोचे कि मैं पूर्ण हो गया, मैं तो पूर्ण पवित्र हो गया। तो शायद इसी को अंकित
कर रहे हैं, एक सहज आपके प्रश्न से ही सहज मैंने कभी इसके लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि जब तक जो भागवत ग्रंथ के आदर्श रूप में जो जी रहे ऐसे महंत उनके चरणाश्रित होकर उनके में निष्कपट, क्योंकि जहाँ श्रेष्ठता का विचार आता है तो ठीक है, मैं आई एम ऑलमोस्ट ऐसा क्लेम भी साधक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट में उसका कॉनोटेशन तक मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं तो वहां पहुंच गया। ये वैसे ही कि जब तक साक्षात पार्षदत्व की उपलब्धि नहीं हुई, we haven't got any. Almost we may be very close, हम बहुत करीब होते हुए भी we couldn't reach it all the way. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं इतना करीब पहुंच गया, कृष्णा इज विद इन माई रीच, विद इन कॉलिंग डिस्टेंस और विद इन हैंड्स रीच। लगता है कि नहीं, बहुत बार पेपर के ऊपर या चित्रपट पर कोई चीज यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, ऐसा लगता है बहुत आधा इंच में ही है। जब उसकी दूरी को अकल मतलब बियॉन्ड आवर एस्टिमेशन, तो उसी प्रकार जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु अवश्य वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी भी बहुत पवित्र होना बाकी है। एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि हमारे जीवन में संस्कारों की, दुर्वासनाओं की जो कालिक है या जो परतें हैं अनर्थों की, उसका था नहीं है। कितने ही सत्कर्म करके, कितने ही अनुष्ठान करके हम अनंत जन्मों की जो अनर्थ और पापों की जो गिनतियां है उनसे अपने आप को नहीं मुक्त कर सकते। तो फिर जितना हमारा प्योरिफिकेशन होता है, जितना हमारा प्योरिफिकेशन होता जाता है, यदि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो ऐसा ही लगता है कि अभी कितना डर्ट अभी बाकी। More we become purified, more dirty we are, we feel. ऐसा नहीं है more dirty we were, more dirty we are, more purified we become। तो ये प्योरिफिकेशन का इफेक्ट है। जो व्यक्ति जितना वास्तव में प्योरिफाइड होता जाएगा, हाँ, वो ऐसा ही मानेगा मैं कितना पवित्र हूँ। इस चीज को जो निष्कपट भाव श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में निष्कपट भाव से भागवत पुरुष की सेवा के लिए बताया है, तभी वो पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेगा। वो जो पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेगा वही अनुभव करेगा यथार्थ में हाउ डर्टी आई है। वो जो डर्टी है वो सोचेगा मैं कितना पवित्र हो गया। इसके लिए कृष्ण ने कुछ बार साधकों को पूछा, आज वापस वही प्रश्न दोहराता हूँ शायद। ये जो विष्टा है, कपट होता है ना, कपट, कपट की तुलना हमारे शरीर में जो विष्टा हो उससे की जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को। तो जब तक हमारे शरीर में कपट रूपी विष्टा रहता है तब तक हम अपने आप को पवित्र ही मानते हैं कि नहीं? शरीर में तो विष्टा रहता ही है। विष्टा होते हुए हम पवित्र मानते हुए मंदिर में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं, ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, पूजा भी करते हैं, अभी तो मैं साफ हूँ, स्वच्छ हूँ। लेकिन जब हम विष्टा का मल को त्याग कर देते हैं तब तो हम पवित्र हो गए। हमने क्या प्रश्न पूछा कि जो कपट है जीवन में उसकी तुलना विष्टा से की जाती है, मल से। तो जब तक कपट रूपी मल हमारे शरीर में रहता है या सिस्टम में रहता है, हम अपने आप को पवित्र ही मानते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उस कपट रूपी विष्टा का त्याग कर देता है, अब तो वो वास्तव में पवित्र हो गया कि नहीं? हाँ या ना, कुछ तो कहो, मुझे सहमत है। तब फिर वो स्नान करने क्यों जाता है? ये प्रश्न सबको समझ में आया है? जब तक हम निष्ठा का त्याग नहीं करते
तब तक हम अपने आप को पवित्र ही मान सब काम करते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति निष्ठा का त्याग करता है तो स्नान करने क्यों जाता है? विचित्र प्रश्न नहीं, लेकिन कपट की तुलना विष्ठा से की गई है। जब तक कपट रूपी मल हमारे सिस्टम में रहता है, व्यक्ति अपने आप को पवित्र श्रेष्ठ जस्टिफाई करता है। झूठ साथ कपट जो इतना अभ्यस्त हो गया जब उसके जीवन से ही कपट रूपी मल त्याग होता है, जब मल का त्याग हो गया तो पवित्र हो गया, जो वास्तव पवित्र हो गया, फिर वो स्नान करने क्यों जाता है? मल त्याग करने के बाद में हम स्नान करने क्यों जाते हैं? कोई तो बताइए। मैंने इतना कोई अफलातून प्रश्न थोड़ी पूछा है, मैंने जो हम हर रोज करते हैं। वापस निशुद्ध हो गए, वापस क्यों हो गए? शुद्ध हो गए ना, जिसके कारण अशुद्धि थी वो तो अपने त्याग कर दिया। कोई तो हाँ कहिए, तो आगे आइए, सबको तेज बोलिए, सब कुछ है कोई भी, लेकिन पवित्र तो हो गया ना, फिर स्नान क्यों करने जाता? और वो कहता भी है तो मुझे कहो मत। कहिए। गिल्ट फील होता है कि मैं कितना अपवित्र था। अपवित्र था कि अपवित्र हूँ? जब वो मल को त्याग कर दिया, वास्तव में पवित्र हो गया। पवित्र होने पर ही साधक सोचता है हाउ डर्टी आई है। ऐसा नहीं मैं डर्टी था, मैं कितना अपवित्र हूँ। तो जो अपने आप को अपवित्र माने वही पवित्र है, तो जो खुद को पवित्र माने, पवित्र मानना ही अपवित्रता है। ये बड़ा पेड़ हो। तो नष्ट प्रायश्य भद्रेश्य में वही सटल पॉइंट है। भागवत हमें उत्साहित करती है, यू विल ऑलमोस्ट बी देयर, यू विल बी वेरी क्लोज, स्टिल एक्स्ट्रा एंडेवर टू बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि भागवत यदि ऐसा दे देती कि तुम पूरे पूर्ण हो गए तो ठप हो जाएगा। भागवत कितनी जादूमय। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। नित्य भागवत का अनुशीलन और भागवत पुरुष की सेवा करते हुए भी कभी भी साधक ये क्लेम नहीं करे कि मैं इतना पवित्र हो गया। उसे जब तक पूर्णता उपलब्ध नहीं होती, जब तक उसे भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो माने नहीं कि आई गॉट एवरीथिंग। अभावग्रस्त रहना, व्यग्रता कब होगी? लोभ साक्षात जब तक जिस गंतव्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक लोभ बनाए रखने, अभी और प्रयास, मतलब प्रयास को चालू रखना है। नित्यम का तात्पर्य क्या? नित्यम मतलब हमेशा, हमेशा चालू तभी रखेंगे ना कि प्राय ऑलमोस्ट पवित्र होते हुए भी अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। Yet to go, yet to go, yet to go. हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो कपट रूपी मल जब हम त्याग कर देते हैं तभी हमें यह बोध होता है मैं कितना अपवित्र हूँ, और यही शुद्ध चेतना है। जब तक व्यक्ति अपनी साधना को लेकर, अपनी स्थिति माहौल को लेकर सोचता है कि मैं तो पूर्ण पवित्र हूँ, मेरे जैसा कोई पवित्र नहीं, वही अपवित्रता है। उस स्थिति में हम भगवान को आकृष्ट, भगवान की परम कृपा को आकृष्ट नहीं कर सकते। खुद को, खुद के खालीपन को कि मैं कितनी या कितना अपवित्र हूँ, प्रभु आप तो परम पवित्र है, तो आपके संगी बनने का सौभाग्य आप कृपा करके ही दे। अपने प्रयास से हमने कितना भी किया, लेकिन प्रभु अल्टीमेटली तो आपकी परम कृपा। तो परम कृपा का लोभ होता है जो साधना करते हैं, जिसमें नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हम साधना करते ही हैं कि केवल ये अनुभव करने के लिए कि हमारी साधना पर्याप्त है। कोई किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत साधन
पूरा समर्पण सब कुछ करने के बावजूद भी उस वस्तु को या भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, राधा रानी के कंकर्तृ की प्राप्ति उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। तो जिसने साधन को किया है, नष्ट प्रायसु अभिदेशी अवस्था को प्राप्त करके भी कुछ अभी और बाकी रह गया है, तो उसे जो अप्राप्त है उसे पूर्ण करने के लिए वो जो कृपा की पुकार है, लेकिन जिसने साधना नहीं की है वो उसकी दुर्लभता को नहीं समझ सकता। हमारे आचार्यों ने साधना क्यों दी हमसे? कि साधना करने से हमें अपनी उच्चता, नगण्यता का, साधन भक्ति का जो साधन भक्ति में क्या उपलब्ध करना है, ये उपलब्ध करना अपनी अक्षमता, अपनी इनकैपेसिटेटेडनेस का। तभी तो हम भगवान की कृपा को पुकारेंगे ना। भगवान की कृपा के लिए पुकारेगा वही, डेस्परेट वही होगा जिसने बहुत प्रयास करके भी उसे दुर्लभ समझा। आचार्यों ने, दूसरे भक्तों ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो जैसे हमने वो जानकारी ली, हम बहुत दुर्लभ इसे प्रयत्न नहीं करेंगे। तो वो दुर्लभ का वो तो उनका अनुभव, हमारा अनुभव कहाँ हुआ है? तो खुद के अनुभव से संपन्न होने के लिए आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने हमें जो साधना दी है उसको हम पाएंगे। उसको करते हुए भी जितनी हम प्रगति करेंगे तो हरि भक्ति सुदुर्लभ, भक्ति के मध्यम स्तर पर ये अनुभूति होगी। और जिन भक्ति भगवान को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उनके प्रति जो भाव वो तो बड़ा दुर्लभ है। हरि भक्ति सुदुर्लभ, तो भक्ति की दुर्लभता, अमूल्यता का अनुभव करने के लिए साधक सुचारू रूप से जब इतना पवित्र होता जाता है, उतना ही उसे भगवान की जो आकलन है, भगवान कितने अद्भुत है, भगवान कितने कीमती है, भगवान की अमूल्यता साधक को अधिक साधना करेगा उसके अनुरूप उसे लक्षित होगी, विदित होगी। तभी फिर वो जिसने साधना बहुत की है वही फिर पुकार पाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम साधना करने से भगवान की दुर्लभता हमें अनुभूत हो। तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जितने भी साधन हैं वह पर्याप्त है। तो फिर जिस वस्तु को प्राप्त करने का हम इतना प्रयास करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट किया साधना का, उसमें अटैचमेंट तो हो जाएगा। Where there is investment, there goes our attachment. तो साधना का जिसने इतना अधिक इन्वेस्ट किया है उस व्यक्ति का भगवान में अटैचमेंट हो ही जाएगा। और जिस वस्तु में अटैचमेंट हो गया और वो वस्तु दुर्लभ लगे तो क्या करेगा व्यक्ति? फिर पुकारेगा ही, हरे कृष्णा 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 जागृत साधक है कभी नहीं मानेगा कि लोग भी आसपास के दूसरे साधक वक्त भी बहुत कहे कि भाई आप तो वहां पहुंच गए, वहां पहुंचे हुए, आपके पवित्रता में इत्यादि, ये उनका प्रिरोगेटिव है। देखिए जागृत जो आत्मा है, जागृत साधक है, उसका प्रिरोगेटिव है ये तो भगवान से बहुत दूर है। महाप्रभु की शिक्षा का सारी है। महाप्रभु कहते हैं कि साधक ऐसा ही माने कि कृष्ण तो बहुत दुर्लभ है, कृष्ण तो बहुत दूर है और मैं इतना अपवित्र हूँ, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। कब उनकी कृपा होगी, कब मैं पवित्र बनूंगा, कब उनकी कृपा को आकृष्ट करता। तो ये जो विरह भाव को हमें उपलब्ध करवाने के लिए ही साधना हमारे आचार्य दी है। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोह इष्ट दर्शन देने, जिन जिन भगवान के दर्शन के लिए मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, डेस्परेट हूँ, उनके दर्शन नहीं हो रहे तो उनका तो मोह हो जाएगा। मोह अप्राप्त वस्तु का होता है। अप्राप्त वस्तु क्या है? भगवान के दर्शन, भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति। तो भगवान का मोह जिसे जीते जी हो जाए वो तो
भगवान का ही अधिकारी हो जाए। मोह कितनी प्रबल वस्तु है, प्राप्त वस्तु जिसे भी प्राप्त करना उसका मोह होना, ये तो कितनी उन्नत अवस्था है। मोह, मोह के स्तर की आसक्ति, आसक्ति के दो, आसक्ति मोह एक ही वस्तु है, दोनों का अर्थ क्या होता है? मोह और आसक्ति में कुछ फर्क है? कोई बता सकते मोह और आसक्ति में फर्क? मोह, मोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इल्यूजन या इन्फेचुएशन, है ना? अप्राप्त वस्तु के प्रति कोई आकृष्ट हो जाता है, उसे मोह कहते हैं। प्राप्त वस्तु में जो आसक्ति, उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति प्राप्त वस्तु कहीं खो नहीं जाए, उसको पकड़ के रख लो, उसमें जो अनुरक्त हो जाता है व्यक्ति से। आप अप्राप्त वस्तु के प्रति भी लोभ उत्पन्न हो जाए तो लोभ, मोह इष्ट दर्शन मिलने, गौतम दास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन मुझे कब होंगे, ऐसा मोह यदि हो जाए किसी को, तो क्या वो भगवान के दर्शन पाए बिना अपने आप को पवित्र या श्रेष्ठ, पूर्ण पूर्ण पवित्र मान सकेगा? अभी बहुत दोष बाकी है, बहुत दोष बाकी है, बहुत दोष बाकी है, इसीलिए प्रभु के दर्शन नहीं हुए। कि प्रभु परम पवित्र है और मैं पवित्र ही पर्याप्त नहीं हो पाया, वही आशय है। नष्ट पाएषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, या तो नित्य भागवत सेवा, नित्य सत्संग, इस प्रकार का अनुशीलन, इस प्रकार की झंखना, इस प्रकार की लालसा, व्यग्रता प्रकट करना भगवान के प्रति, तो वो जैसे 2 इंच टू शॉर्ट है ना, तो माता यशोदा ने इतना प्रयास करने में कुछ बाकी रखा क्या? माता यशोदा ने प्रयास किया, तो हमारी साधना में जो भी हम करते हैं वो सब प्रयास है। 98% इज द एंडेवर, 2% जो भगवान देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, भक्त मेरे लिए प्रयास तो बहुत कर रहा है, प्रयास करके अब क्या करता है? प्रयास करना 98% है, बाकी जो 2% क्या है? 2 अंगुली 2 इंच है, 1 अंगुली क्या है? प्रयास तो माता यशोदा ने बहुत किया है, लथपथ पसीने से हो रही है। अब क्या, लेकिन जब तक माता यशोदा को ये ऐसा एहसास है मेरा लाला है, मैंने इस पे बचपन से, बचपन क्या, अभी तो बचपन चल रहा है, मैंने इस पे शासन किया है, ही इज इन माई कंट्रोल, तो जब तक उन्हें ये प्रतीति एहसास है कि मैं कान्हा को बांध लूंगी अपने प्रयास से, तो भगवान का चलो 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 हो जाए नाटक, रसाकसी हो गई। जब माता को ये एहसास हुआ कि शायद मैं कान्हा को बांध नहीं सकूंगी, देखिए प्रभु तब अपने इष्ट को पुकारा कि नारायण, क्या हो रहा, मैं लाला को बांधना चाहती हूँ, हेल्प। जैसे ही माता यशोदा ने कहा हेल्प मी, वो नारायण तो खुद इसके भगवान की स्पेशल कृपा को आकृष्ट किया। तो 98% एंडेवर, 1% वन अंगुली डेस्परेशन, उतना ही जीव के या साधक के, माता यशोदा पार्षद है उनको हम, लेकिन हम सब साधकों के लिए जो डेस्परेशन है उस लेवल पर लाने के लिए ही, साधना करने पर ही भगवान की दुर्लभता हमें लक्षित है। जब डेस्परेशन आएगा, वो डेस्परेशन है वो भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करेगी। विदाउट डेस्परेशन नो पर्सपिरेशन, विदाउट पर्सपिरेशन नो अटेनमेंट। तो उस डेस्परेशन को उपलब्ध कराने के लिए ही नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। यदि बाकी नहीं होता तो भगवान मिल जाते हैं, इसलिए साधक जिसके हृदय में भगवान की दर्शन और प्राप्ति के लोभ हो जाता है, तो कभी अपने आप को पवित्र मान ही नहीं पाता। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। धन्यवाद, अति श्रेष्ठ दृष्टि से हम सब
लाभान्वित करने। भाई सबसे सबसे अधिक कोशिश तो ये है, देखो लगातार बहुत कुछ घर पे तो आई बाहर गई।